बहुत लंबा वेट के बाद अब हमारे सामने एक फॉर्मेट 2024 में जेईई मेंस का लेवल क्या रहने वाला है वो एटलीस्ट क्लैरिटी के साथ सामने आ चुका है। इतनी जल्दी तो हमें सारे क्वेश्चंस मिलने वाले नहीं हैं। एज ऑफ नाउ आई कुड कलेक्ट ओनली 8 क्वेश्चंस, विल डिस्कस देम। उन 8 से ही हमें बहुत क्लियर हो जाएगा लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। और इन्हें डिस्कस करने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भर जाने वाले हैं, क्योंकि जितनी तैयारी आपने की है ना बच्चे, अगर भी बहुत बेसिक लेवल पे आपने तैयारी की है, फील वेरी कॉन्फिडेंट, आप पेपर में बहुत अच्छा करने वाले हो। इट्स जस्ट दैट calmness of mind is required. Everything is dependent only on that. अगर वो आप लूज कर गए then it is over. ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव। इट सेज फाइंड वैल्यू ऑफ k for which 2k, 3k, 0, 0, 1, 0 and 0, 1 they lie on the same circle. कितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बच्चे। 3 पॉइंट नोन है और वो पॉइंट्स भी आप देखो कितने सिंपल पैटर्न में है। लुक एट हियर 0, 0 मेरे सर्कल वाले वीडियो में गो थ्रू किया होगा, उसको ये क्वेश्चन आज इट इज ही मिला होगा उसमें, बस यहाँ 2k, 3k है, वहां पे मैंने कुछ और दिया होगा, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। 3 पॉइंट नोन है, 3 गिवन पॉइंट से पासिंग एक ही सर्कल होता है, उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। और इक्वेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम बचाना है। सिंपलेस्ट वे आउट इज बच्चे राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल के लिए this is a diameter, hypotenuse will act as a diameter. Use diametric form of equation. So equation of this circle is x minus x1, याद है ना डायमेट्रिक फॉर्म, x माइनस x2, x1, y1, x2, y2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। आ गया सर्कल का इक्वेशन। सिंप्लीफाई करना चाहो कर दो, बट आई नॉट वेस्ट टाइम। अब ये जो पॉइंट हो ये सर्कल का पार्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे 2k एंड y की जगह पे 3k पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k मिलता है। अब यहां से k सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। k एज इट इज कॉमन आ गया। This is 4k minus 2, 3 is left here, 3 times of this, 9k minus 3. Bracket के अंदर है बच्चे 13k minus 5. So values of k are k equal to 0 of 5 by 13. k 0 को नॉर्मली हम डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि अगर k का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड कर जाता है। तो अगर क्वेश्चन ने कहा है देयर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इन दैट केस विल कंसीडर k टू बी 5 by 13। अदरवाइज दोनों ही आंसर करेक्ट है। फाइन है ना, सिंपल, बहुत एलिमेंटरी। अगर यहाँ पे किसी को डायमेट्रिक फॉर्म स्ट्राइक नहीं भी किया ना बच्चे, तो आप 3 पॉइंट फॉर्म से तो बहुत से तरह से इक्वेशन निकाल सकते हो। कुछ नहीं तो आप 9th क्लास का ही ज्योमेट्री यूज कर लो। बताओ ये कॉर्ड है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एवरी कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हाफ, 0 से पासिंग वर्टिकल लाइन, जिसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू हाफ, एंड इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये एक और कॉर्ड है, दैट इज y इज इक्वल टू हाफ। दोनों का मीटिंग पॉइंट से सेंटर आ जाएगा, दैट विल बी हाफ, हाफ। जब सेंटर आ गया एंड सर्कमफरेंस के ऊपर आपके पास 3 पॉइंट है, तो सेंटर से सर्कमफरेंस पे लाई करता हो कोई भी पॉइंट तक का अगर आप डिस्टेंस लेते हैं, दैट विल गिव यू द रेडियस। बच्चे सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, आप इक्वेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं, आपने रेडियस फाइंड कर लिया। अब 3k, 4k कोई पॉइंट है, सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस होगा, तो रेडियस आप निकाल चुके हैं, बस डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स का आप इक्वेट कर दो विद दैट, सॉल्व फॉर k, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। लेकिन हमें तो टाइम सेव करना है, उसके लिए ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी भी राइट ट्रायंगल का अगर आपको सर्कल निकालना है तो हाइपोटेन्यूज विल एक्ट एज ए डायमीटर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही पहले ले लेते हैं। इट सेज बच्चे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन में वेरिएशन आ सकता है। ओके, इट इज 4x plus 5y is equal to 20 is a line. इस लाइन ने x एंड y एक्सिस को a एंड b पे इंटरसेक्ट किया है, and L1 and L2 are 2 lines which pass through origin. They pass through origin and they trisect AB. Then what are their slopes? L1 and L2 के slopes क्या होंगे? Simple. अब डायग्राम से देखते हैं। x and y axis 4x plus 5y is equal to 20। बच्चे इस लाइन ने x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया, जहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y की जगह पे 0 पुट किया है, x को सॉल्व कर लिया 5, 0। अब x की जगह पे 0 पुट करो, y कैलकुलेट कर लो, दैट कम्स आउट टू बी 0, 4। बच्चे AB का जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा मतलब 1:2, 2:1 रेशियो ऑफ डिवीजन, राइट। तो हम उन्हें P एंड Q कंसीडर कर लेते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें चाहिए 1 दिस साइड इज टू 2, तो क्विक इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 2 into 5 plus 1 into 0 that remains 0 upon m plus n and that is 3. Y coordinate 2 into 0 plus 1 into 4 that is 4 upon m plus n. Perfect. जो कि है 10/3, 4/3. अब Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बच्चे आप 1:2 रेशियो ऑफ डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, या आप PB का मिड पॉइंट भी ले सकते हैं। दोनों तरह से फाइन है, जो आपको सिंपल लगे। फाइन, मैं 1:2 ही कंसिडर कर लेती हूँ। तो बताएं 1 into 5 plus 2 into 0 upon 3. y coordinate 1 into 0 plus 2 into 4 upon 3.
परफेक्ट। ये आगे बच्चे पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन से पी तक की लाइन जॉइनिंग का नाम L1 दे देते हैं और इसका L2। हमें इन दो लाइन के स्लोप चाहिए, तो बच्चे दोनों लाइन पे हमारे पास दो दो पॉइंट्स है, स्लोप निकालना बहुत सिंपल है। तो बता दें स्लोप ऑफ L1 विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब x1 y1 ही 0,0 है तो स्लोप उस लाइन की हो जाएगी y2 बाई x2। फाइन, तो इस लाइन की स्लोप है 4/3 अपॉन 10/3 जो है 4/10 एंड दैट इज 2/5। उसी तरह से 8/3 अपॉन 5/3 बच्चे 8/5। सिंपल, समझने में कोई डिफिकल्टी आ सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना, एलिमेंटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एलिप्स पे है ये। इट सेज x²/25 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड व्हिच मिड पॉइंट इज, किसी बच्चे ने कहा 1,2/5 और कुछ ने कहा 1/2,2/5। हमें प्रोसेस को समझना है, आपको ये चेक करना है कि जो आपने किया वो सही है या नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी पेपर दे दिया है और जिन्होंने नहीं दिया उनको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, राइट। तो हम किसी एक को लेके सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस। बच्चे, किसी भी कोनिक सेक्शन में जब हमें मिड पॉइंट गिवन होता है तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। व्हाट इज इट? T इज इक्वल टू S1। पता है सबको? ये बेस्ट तरीका है जब भी मिड पॉइंट रिलेटेड डीलिंग हम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी को ये चीज नहीं पता तब भी छूटने वाला नहीं है क्वेश्चन। आई टेल यू अनदर वे टू सॉल्व इट। ओके, फर्स्ट लेट्स डू इट बाय दिस मेथड। और जिन्होंने आगे पेपर देना है इसे याद रख लें। किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए अगर किसी कॉर्ड का इक्वेशन हमें लिखना हो जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, देन द इक्वेशन इज T इज इक्वल टू S1। T क्या है? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें इस इक्वेशन का T फ्रेम करना है। T का फॉर्मेशन कैसे होता है? x² इज टू बी रिप्लेस्ड बाय x(x1), y² इज टू बी रिप्लेस्ड बाय y(y1). हमारे पास सिर्फ x² एंड y² वाले ही टर्म्स है, लेकिन अगर x वाला टर्म भी होता तो x प्लस x1/2, y प्लस y1/2, कांस्टेंट टर्म नो चेंज, दैट रिमेन्स एज इट इज। जब हम हमारे गिवन इक्वेशन में ये चेंजेस लाते हैं तो ये मॉडिफाई हो जाता है T में। फाइन, एंड S1 इज व्हाट? ये जो पॉइंट है, लेट्स टेक इट इज x1, y1। आपको x के ऊपर x1 एंड y की जगह पे y1 पुट करना है और उसे सिंप्लीफाई करना है, राइट। T या S1 लेने से पहले आप सभी टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दें। ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें से हम T बनाएंगे और उसी में से हम S1 भी फ्रेम करेंगे। फाइन, अब करते हैं। x के ऊपर x1 है हमारे लिए 1। व्हाट इज इट? x इंटू 1 अपॉन 25 प्लस y² की जगह पे y1 क्या है बच्चे? 2/5, राइट। सो 2/5 y/16 माइनस 1, ये हो गया T। S1 क्या है? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पुट करना है। सो 1/25, y की जगह पे 2/5, so that will become 4/25 and we already have 16 minus 1, ये हो गया कैंसिल। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 कैंसिल्ड, here 4 कैंसिल्ड। कांस्टेंट टर्म दो हिस्सों में है बच्चे, कंबाइन कर लेते हैं। 25 into 4 दिस इज 100। हमने लिया LCM, so this is 4 plus 1 and that is 5। ये सिंप्लीफाई होके हमें देता है 1/20। so overall x/25 plus y/40 is equal to 1/20। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चे। 5 कैंसिल हो गया, 8 4। एलसीएम ले लें, 8x प्लस 5y। डिनोमिनेटर में हमारे पास 40 है, इसे इधर शिफ्ट करते हैं। दिस इज 10। ये हो गई उस कॉर्ड की इक्वेशन। अब हमें फाइंड क्या करना है? एलिप्स की इक्वेशन है, कॉर्ड की इक्वेशन है। हमें ये लेंथ चाहिए बच्चे, लेंथ ऑफ कॉर्ड। किसी भी कोनिक के लिए एक लाइन के ऊपर जो कॉर्ड बनता है उसका लेंथ निकालने का सिंपल फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द कॉर्ड का क्या होता है? 1 प्लस m² स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 एंड x2 आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस टू पॉइंट्स। इससे हमें ये एडवांटेज मिलेगा कि हमें इन दोनों पॉइंट्स के कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दैट्स इट। m तो इस लाइन के इक्वेशन से हमें डायरेक्टली अवेलेबल है। फाइन, एंड x2 माइनस x1 निकालने का भी डायरेक्ट प्रोसेस क्या है? इस लाइन की इक्वेशन में से y इन टर्म्स ऑफ x लेंगे, एलिप्स की इक्वेशन में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x जनरेट होगा जिसके दो सॉल्यूशंस होंगे x1 एंड x2। तो x2 माइनस x1 कैलकुलेट करने के लिए हमें x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2 करना है, दैट्स इट। हमें x1 एंड x2 के इंडिविजुअल वैल्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x मिलेगा उसका सम ऑफ रूट्स लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है, दैट्स इट। फाइन, कंप्लीट करते हैं। m हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है? माइनस 8/5। यहाँ पुट कर देते हैं 1 प्लस 64/25। बस अब हमें ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए लाइन के इक्वेशन में से y ले लेते हैं 10 माइनस 8x। y विल बी दिस अपॉन 5, राइट। लेकिन देख लेते हैं, इसको हमें पुट करना है इस इक्वेशन में। और इस इक्वेशन का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है बच्चे, अगर हम एलसीएम लें 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ये 400, सो माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ हमें इसे पुट करना है और ये 5y का स्क्वायर ही है, तो आपको y लेने की जरूरत नहीं है, 5y डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। सो दिस इज 16x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8x होल स्क्वायर
-400 इक्वल टू 0। सिंपल टास्क है बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में आते हैं और नया नहीं है कुछ भी। कंप्लीट करते हैं, सिंप्लीफाई करो इसे। यहां से आएगा 64x² यहाँ 16x² टुगेदर 80x²। x वाला टर्म 2ab एंड दैट इज 160x। 100 - 400 -300। सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, बिल्कुल है। 0 हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं, 2 से फर्दर हम इसे डिवाइड कर देते हैं। -15 इक्वल टू 0। बच्चे बताओ, x1 + x2 सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। बस इन्हें यहाँ पुट कर दो। व्हाट डू वी गेट? x1 + x2 का स्क्वायर 4 -4x1 x2, सो दैट विल बिकम +15। करेक्ट। बच्चे यहाँ एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 89 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 19 है। सिंपल, क्लियर। जिसे ये इक्वेशन नहीं पता, वैसे तो नहीं भी पता है तो अभी आप याद कर लो, अदरवाइज थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ। x² by 25 plus y² by 16 is equal to 1। मिड पॉइंट इज 1,2/5। बच्चे एलिप्स है, मिड पॉइंट है 1,2/5। 2 पॉइंट हम कंसिडर करेंगे इस एलिप्स पे, a cos थीटा, b sin थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। इसी तरह से हम इन्हें डील करेंगे। सो a is 5 cos थीटा 1, 4 sin थीटा 1 इस पे एक पॉइंट है, and 5 cos theta 2, 4 sin theta 2 is the second point. Fine. And इसमें 1,2/5 is the midpoint, which is so x1 plus x2 by 2, which is 5/2 cos theta 1 plus cos theta 2 is equal to the x coordinate of it. तो यहाँ से हमें मिला cos theta 1 plus cos theta 2 is 2/5, and second is y1 plus y2 by 2 is 2/5. So that is 2 times of sin theta 1 plus sin theta 2 is 2/5. 2 cancelled. So sin theta 1 plus sin theta 2 is 1/5. बच्चे दो अननोन है, थीटा 1 एंड थीटा 2। दो इक्वेशन है आपके सामने। डू यू नो हाउ टू सॉल्व सच इक्वेशंस? मैं बता देती हूँ। आप इन्हें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे ना बच्चे, तो आपको इमीडिएटली cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 का वैल्यू मिल जाएगा। एक स्टेप बस स्क्वायर करना है और ऐड करना है। एंड इस तरह के क्वेश्चंस इनफैक्ट आते भी हैं, आपको इन दोनों के वैल्यू गिवन है और इसका वैल्यू आपसे पूछा जाता है। और दूसरा एक और चीज भी आपसे पूछी जाती है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू क्या आएगा अगर ये दो चीज आपको दे दी गई है। बस उसी का थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म है ये, और ऐसे क्वेश्चंस तो कई बार आए हैं। फाइन। तो इसे फाइंड करने का तरीका क्या होता है बच्चे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इनटू प्रोडक्ट। cos c प्लस cos d को आप लिखेंगे 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, एंड sin c प्लस sin d को आप लिखेंगे 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, और इन दोनों को डिवाइड करते ही आपको मिलेगा tan थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 का वैल्यू। और इसका वैल्यू अगर आपको पता है, ये तो आपको निकालना आता ही है, tan थीटा है और आपको cos 2 थीटा चाहिए, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर। जैसे कि अगर ये t है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस, तो यहाँ एक चीज क्लियर हो गई कि हमें थीटा 1 माइनस थीटा 2 कॉरेस्पॉन्डिंग भी वैल्यू पता है एंड थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी पता है। अब देखते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है। हमें चाहिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। बस आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, उसमें इनका यूज आएगा, पुट कर देना है, आंसर निकाल लेना, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम आंसर। फाइन, ट्राई करके देखना, आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, यू कैन मैच विथ इट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज पे करते हैं। इट इज फाइंड p सच दैट 3 plus p by 4 plus 3 plus 2p by 4 square up to infinity is 8। p को सॉल्व करना है। p वाले टर्म को पहले ही सेपरेट कर देते हैं। दिस इज 3/4, यहाँ से ले लेते हैं 3/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो गया एक पार्ट। एंड सेकेंड जो p कंटेनिंग टर्म्स है p/4, 2p/4 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा? 3p/4 क्यूब लाइक दैट। तो p/4 हम ले लेते हैं कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस 2/4। नेक्स्ट आएगा 3/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। इट इज अनदर इनफाइनाइट सीरीज एंड इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म हमें गिवन है आज 8। एंड इस पार्ट में आप देखें 3 कॉमन आ गया। वैसे भी एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, a/1 माइनस r। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। 3 कॉमन ले लेते हैं, a विल बी 1, r इज 1/4 और ये होगा 3/4, 3 कैंसल्ड एंड वी लेफ्ट विथ 4 प्लस p/4। अब देखते हैं ये सीरीज का टाइप क्या है। क्लियरली अगर मैं 1/4 को x कंसीडर करूं, दिस इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एजीपी। और मैं आपको ये चीज बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये आपको आज इट इज याद रखना है, क्योंकि सिर्फ अभी नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर कोई भी साल ऐसे नहीं छूटा है जिसमें इसका यूज नहीं आया हो। याद रख लो, दिस इज 1/1 माइनस x का स्क्वायर। आया कैसे ये भी बता देती हूँ।
एजीपी के प्रोसेस पे ही मत जाओ आप डायरेक्टली ले लो इनफाइनाइट जीपी, आप सबको ये चीज पता है। दिस इज a बाई 1 माइनस आर, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, क्या आ जाएगा 1 plus 2x plus 3x square and so on. Differentiate the numerator, multiply with the denominator, minus differentiate the denominator, multiply with the numerator upon denominator का square. याद रख लें as it is. इतना टाइम हम क्यों वेस्ट करें, right? तो बताएं what is it? 1 by 1 minus x क्या है 1 by 4 का square and that is equal to 8. This is 1 minus 1 by 4, 3 by 4. Square क्या बच्चे कितना आ गया 9 by 16. So overall it is p by 4 16 by 9 is equal to 8. ये हुआ कैंसिल, 4 को हमने इधर शिफ्ट किया, 4p बाई 9 इज इक्वल टू 4, 4 कैंसिल, p वैल्यू इज 9। मुश्किल है बिल्कुल नहीं, राइट। द ओनली एक्स्ट्रा थिंग इज दिस, और ये तो अगर आपने PYQ किया है तो आपको दिखाई होगा कितनी बार यूज में आया है, याद ही हो गया होगा। फाइन, नाउ लुक एट नेक्स्ट। इट इज इफ S1 is a sequence which has terms as 3, 9, 15 and so on up to, हो सकता है इसका एंड टर्म में कोई वेरिएशन आए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अप टू 25 टर्म्स इट सेज बच्चे। एंड S2 is another sequence जिसमें टर्म्स है 3, 8, 13 and so on and it has 37 terms. Then number of common terms in S1 and S2, इन दोनों सीक्वेंस में टर्म्स कितने कॉमन है, और ऐसे क्वेश्चन जेई मेन जेई एडवांस दोनों में कई बार आ चुके हैं। इनफैक्ट जेई एडवांस में तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आ चुके हैं, करेक्ट। और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। करते कैसे हैं, दोनों का लास्ट टर्म निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये एक एपी है, ये भी एक एपी है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 6 और इसका कॉमन डिफरेंस है 5, दोनों का फर्स्ट टर्म 3 ही है। सो 25th टर्म ऑफ इट विल बी a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d. d is 6. This is 144 plus 3, 147, right? उसी तरह से सेकंड का a plus n minus 1 into d first is 5. This is 180, so 183. और अगर हम कॉमन टर्म्स को सर्च कर रहे हैं, बहुत क्लियर है, दोनों सीक्वेंस में जो सबसे पहले टर्मिनेट हो रहा है उसके बाद तो कोई कॉमन टर्म ऑकर ही नहीं कर सकते, राइट। तो जो कोई भी कॉमन टर्म हमें मिलेंगे वो लेस देन और इक्वल टू 147 होंगे, दैट इज फॉर श्योर, राइट। एंड सेकंड थिंग, दो एपी के अगर हम कॉमन टर्म्स की बात करते हैं वो भी एक एपी में ही होंगे, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस इन दोनों कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। 6 and 5 का एलसीएम है 30, एंड फर्स्ट कॉमन टर्म आपको सर्च ही नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्टली हमारे सामने है, इट इज 3। तो जो कॉमन टर्म S1 इंटरसेक्शन S2 की अगर हम बात करें, इट विल हैव टर्म्स एज 3, कॉमन डिफरेंस है 30, सो इट इज 33, देन 63 एंड सो ऑन, लेस देन इक्वल टू 147 होना चाहिए। कितने ऐसे टर्म्स होंगे, तो ये तो अब एक 10th क्लास का क्वेश्चन रह गया। a प्लस n माइनस 1 into d should be less than or equal to 147. अब बच्चे n को सॉल्व कर लेते हैं। 30 times of n minus 1 is less than or equal to 3 को हमने इधर शिफ्ट किया, 144. n minus 1 is less than or equal to 144 upon 30. 144 upon 30 जो कि है 4.8. So n minus 1 is less than or equal to 4.8, n is less than or equal to 5.8. So n being a natural number, n का maximum value क्या हो सकता है 5. So how many such common terms are there? 5. Another direct question scoring है बच्चे। Next. ओके अभी डिस्कस करते करते और क्वेश्चंस आ गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही देखें, आपको कहा गया है a पॉइंट इज 1,2, b इज -3,4 एंड c पॉइंट इज 5,8। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, आपसे कहा गया फाइंड द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स। तो बस हमें 2 ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लेनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है, एंड ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखना कितना सिंपल वर्क है। ऑपोजिट साइड का स्लोप लेना है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है, तो हमें ऑल्टीट्यूड का स्लोप मिल जाएगा। सो बताएं slope of BC is what? y2 minus y1 upon x2 minus x1, so that is 4/8. इस लाइन का स्लोप है हाफ बच्चे, ऑल्टीट्यूड का स्लोप हुआ -2. So equation of the first altitude is y minus 2 is equal to -2 into x minus 1. सिंप्लीफाई करना चाहें कर लें, I'll keep it as it is. अब ले लेते हैं सेकेंड ऑल्टीट्यूड। बताएं, कोई भी आप ले सकते हैं। स्लोप ऑफ AC is what? 8 minus 2 that is 6 upon 5 minus 1 and that is 4. 6/4, 3/2. So negative reciprocal of it, बच्चे इस लाइन की इक्वेशन आ गई, y minus 4 is equal to -2/3. दोनों इक्वेशन को आज इट सब्ट्रैक्ट कर दो, y एलिमिनेट हो जाएगा, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, एंड वंस यू हैव सॉल्व फॉर x पुट कर दें, y कैलकुलेट कर ले डायरेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखें, कैलकुलेशन मैंने पूरा नहीं किया, सिंपल सा ही है। नेक्स्ट वेक्टर पे है, इफ a वेक्टर हैज कंपोनेंट्स as 1, 2 and 1, वेक्टर गिवन था, आप जस्ट रिटन डाउन द कंपोनेंट्स। b वेक्टर हैज कंपोनेंट्स 3, -3 and 3, and a dot c is another vector, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें गिवन है 3,
एंड ए क्रॉस सी हमें गिवन है, इट इज बी वेक्टर। देन आपको फाइंड करना है ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस बी माइनस सी। फाइन। वैसे तो आप सी वेक्टर को सॉल्व करना चाहो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस फॉर्म से सी वेक्टर को हम सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे सी हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। ब्रैकेट ओपन कर दें, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट सी क्रॉस बी। फाइन, सिंपल सिंपल चीजें हैं। ए डॉट बी एंड देन ए डॉट सी। किस किस का वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है, पहले वो देख लेते हैं। ए डॉट बी, ए एंड बी गिवन है तो ए डॉट बी का वैल्यू हमें क्लियरली नोन है, लिख भी लेते हैं साथ में। x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। क्या आ गया बच्चे? 3 माइनस 6 प्लस 3 0। ए डॉट सी का वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है हमें। एंड दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी बी, और हमारे पास ए क्रॉस सी है, राइट। और हमने ये भी पढ़ा है इनके साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम इन्हें चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बी के साथ डॉट लेते हैं ए क्रॉस सी का, it will be same as this, right? ACB, BAC, CBA, all three are equal. Fine. A cross B हमें directly given है as B, तो ये आ गया B dot B। मैग्नीट्यूड ऑफ B को आपको स्क्वायर करना है। What do we get? 9 plus 9 plus 9, which is 27। तो बच्चे ये है 27, ये हो गया 0 minus 3। How simple। वेक्टर्स पे आप देखो पहले जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें थोड़ा तो हमें काम करना पड़ रहा था, यहाँ पे तो absolutely no work। ठीक, नेक्स्ट देखें। It says if n minus 1 CR is equal to k square माइनस 8 एन सी आर प्लस 1। मुझे रिकॉल हो रहा है जेई एडवांस में काफी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, या तो आज इट इज ही है यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बट क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्योंकि वहां से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और आज इट इज ही रिपीट होते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन चेंज। फाइन। और इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ के। कैसे करेंगे? यहाँ पे एन आर के तीनों ही अननोन है और हमें के को डिस्कस करना है। प्रोसेसेस, सबसे पहले के को हम सेपरेट कर लेते हैं, n माइनस 1 सी आर अपॉन एन सी आर प्लस 1। ये तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन होता है इसके n में एक ज्यादा है तो इसके r में भी एक ज्यादा है, तो जब ये दोनों डिवाइड होते हैं तो यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, तो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ 13 रह जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि r है ना, r फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आता है, वहाँ 6 रह जाएगा। सो दिस इज 6/13। सो ओवरऑल हमें ये पता होना चाहिए कि NCR है, अगर आप n एक कम करते हैं और r भी एक कम करते हैं तो n/r का प्रेजेंस यहाँ पे आता है। सिंपल आइडेंटिटी, राइट। और अगर याद नहीं है तो आप सिंप्लीफाई करके भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला? r प्लस 1 अपॉन n। परफेक्ट। दिस इज k स्क्वायर माइनस 8। दैट मीन्स अगर हमें k को डिस्कस करना है, हमें एक्चुअली इसका रेंज चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? तो आ जाते हैं डोमेन कंडीशन पे। ये डिफाइन कब होगा? जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 हो। फाइन। एंड दे आर ऑल होल नंबर्स। और उसी तरह से ये डिफाइंड होने के लिए r प्लस 1 एंड दिस इज n। हमें r प्लस 1/n का वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम तीनों तरफ n से डिवाइड कर देते हैं। विल गेट 0 n प्लस r प्लस 1/n। इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। परफेक्ट। लेकिन वो r एंड n इससे भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं ताकि r प्लस 1 का प्रेजेंस बने। ये 1 हो गया कैंसिल। अब n से डिवाइड कर दो, r प्लस 1/n 1 एंड दिस इज 1/n। हमें वो कंडीशन चाहिए जो दोनों को फुलफिल करे, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ गया? r प्लस 1/n वुड बी बिटवीन 1/n टू 1। करेक्ट। अब 1/n इसकी लोएस्ट पॉसिबिलिटी है, एंड n क्या है? n is such a value for which this is greater than or equal to 0, this is greater than or equal to 0, that means n is greater than or equal to 1 and that is an integer, so n values are natural numbers here. Fine. तो अगर n एक नेचुरल नंबर है बच्चे, तो रेसिप्रोकल ऑफ ए नेचुरल नंबर मिनिमम हम क्या सोच सकते हैं? जब वो इन्फिनिटी हो, so 1/infinity that will approach 0. So can we say ये जो वैल्यू है ये r प्लस 1, यहाँ इक्वलिटी इंक्लूड नहीं होगी, ओपन होगा r प्लस 1/n एंड दिस इज 1, जो कि है k स्क्वायर माइनस 8। सो वी हैव k square minus 8 belonging to 0 to 1, k square 8 to 9। वैल्यूज ऑफ k are, अगर नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं तो ये, और पॉजिटिव है तो 2√2 to 3। यहाँ तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये 3 क्वेश्चन और जो अभी अभी मेरे पास आए हैं। फर्स्ट इज इफ S is a set in which Z as the element satisfying Z plus I का जो मॉड्यूलस वैल्यू है वही Z माइनस I का मॉड्यूलस वैल्यू, and that should be same as Z minus 1 का मॉड्यूलस वैल्यू। Then it says number of elements in the set S। डायरेक्ट I'll say अगर आपको मॉड्यूलस का मीनिंग पता है तो बस ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। किस तरह से बताएं? मॉड Z1 माइनस Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या ये Z माइनस माइनस आयोटा है?
एंड ये डिस्टेंस ऑफ जेड विच इज एन अननोन पॉइंट फ्रॉम माइनस आयोटा मतलब 0,-1 से जेड तक का डिस्टेंस की यहाँ बात हो रही है, और ये डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 0,1, और वही जेड एंड 1,0 से जो डिस्टेंस है वो है, दैट मीन जेड इज सच ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस 3 पॉइंट्स। और अगर आप ध्यान से देखें ये जो 3 पॉइंट्स है आपके पास, वो है 0,-1, 0,1 एंड 1,0। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपको इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर के बारे में पूछा गया है। एंड सर्कम सेंटर को डिस्कस करने का तरीका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो जनरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ इस केस में आप देखें, क्या ये 45 डिग्री है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये 45 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री है? That means it is case of a right triangle, and right triangle के लिए circum center कहाँ होता है, mid point of the hypotenuse, and this is the hypotenuse, इसका mid point कहाँ है, 0,0 डायरेक्ट। तो क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओनली 1, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन ने सोल्यूशन नहीं पूछा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए एक ट्राइंगल जनरेट होता है, और एक ट्राइंगल के लिए एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है। फाइन, तो बिगर कुछ सॉल्व किया आप इसे आंसर कर सकते थे, लेकिन अगर हाँ पॉइंट पूछा जाता देन वी विल रिक्वायर टू सॉल्व दिस। फाइन, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का है। इट सेज cos 2x minus a sin x is equal to 2a minus 7। बिल्कुल अभी अभी मेरे पास आया है, फाइंड रेंज ऑफ a इट सेज, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है, प्रोबेबली जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन रहा होगा। फाइन, तो अगर हमें a को सॉल्व करना है बच्चे, a को एक तरफ कर देते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं है। cos 2x plus 7 is equal to a 2 plus sin x। a का रेंज चाहिए, सो a is equal to what, cos 2x plus 7 अपॉन 2 plus sin x। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हमें करना कैसे होता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वलिटी होल्ड करे तो बहुत क्लियर है, जो इसका आउटकम आएगा वही इसका आउटकम आएगा। तो अगर हमें a का रेंज चाहिए तो बस हमें इसका रेंज निकालना है, दैट्स इट। तो इसका रेंज निकालने के लिए यहाँ साइन में है या cos 2x में है, पहले हम इसे साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज 1 minus 2 sin square x plus 7 अपॉन 2 plus sin x, जो कि है 8 minus 2 sin square x अपॉन 2 plus sin x। बच्चे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो न्यूमरेटर में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर हम उसे फैक्टराइज करेंगे तो ये आज एक फैक्टर जनरेट हो रहा है। फाइन, और वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी हो, कभी भी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 में होता है, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जीरो बन रहा होता फिर सिंप्लीफिकेशन का कोई स्कोप नहीं था। अब बच्चे इसका रेंज चाहिए, साइन एक्स -1 से 1 में होता है, more that you subtract less, so that you're left with, so 2 minus 1 जो कि है 1, 2 minus of -1 that is 3, 2 times हमने कर दिया, this is 2 to 6। आ गया रेंज ऑफ ए, डायरेक्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ही प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, दैट्स इट। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, और ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ए पैराबोला एंड ए सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -16y प्लस 64 इक्वल टू 0। कॉमन सा क्वेश्चन है, जरूर आपने किया होगा। किस तरह से करते हैं, वैसे तो टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारे सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, नॉर्मल से हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, बट सिंस वो सिलेबस में नहीं है तो लेट्स डू इट बाय एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, बच्चे एक सर्कल एंड एक पैराबोला के बीच में जब भी हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है तो हम हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, मिनिमम डिस्टेंस टू द पैराबोला, एंड वहां से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस पे भी वेरिएबल पॉइंट लेंगे, इस पे भी, तो डील करना डिफिकल्ट हो जाएगा। फाइन, तो इसका सेंटर कहाँ है, 2,8। बच्चे रेडियस भी निकाल लेते हैं पहले, 4 plus 64 minus 64, रेडियस इज 2। एंड इस पैराबोला पे एक वेरिएबल पॉइंट लेना है, पैरामेट्रिक फॉर्म विल कंसीडर 80² 280। अगर आपको 80² 280, a का वैल्यू है 1, सो वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस इज t² 2t। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन किसी ने नहीं पढ़ा है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप y कोऑर्डिनेट को k कंसीडर कर लो एंड x को इन टर्म्स ऑफ k लिख लो, सो यू कैन राइट इट एज x विल बी k²/4 लाइक दिस। और अब आप एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज O, दिस इज पॉइंट P, OP डिस्टेंसेस आप k में ले ले, t में ले ले, आई प्रीफर दिस बिकॉज दिस हैज फ्रैक्शनल प्रेजेंस, लेकिन आंसर विल बी द सेम। ओके, सो t² -2 होल स्क्वायर प्लस 2t -8 का स्क्वायर रूट। तो मैं OP स्क्वायर को मिनिमाइज कर लेती हूँ, वहां से कॉरेस्पॉन्डिंगली OP मिनिमाइज होकर मिल जाएगा, y कंसीडर स्क्वायर रूट, राइट। तो ये है हमारे लिए फंक्शन ऑफ t, सो f' बच्चे 2t² -2, differentiate this, that is 2t, 2 times of 2t -8 and differentiation of this 2. Fine, we want it to be 0. Application of derivative बच्चे, मिनिमम वैल्यू निकालने का प्रोसेस, राइट। ओवरऑल 4 कॉमन लेके हम कैंसिल ही कर देते हैं, so this is t³ -2t plus 2t -8, 2t cancelled,
t वैल्यू इज 2, राइट, द ओनली वैल्यू। अब उस t के लिए मिनिमम ही बनेगा, वैसे आप डबल डेरिवेटिव से उस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास तो एक ही वैल्यू आया है, हमें टाइम भी सेव करना है। सेकंड डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f मतलब f डैश t को फिर से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, 3t², दैट्स इट, एंड 2 जो हमने कैंसिल किया था, ये है f डबल डैश t। तो बच्चे f डबल डैश 2 का वैल्यू आप देख सकते हैं वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब t इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू मिनिमाइज हो रहा है, मिनिमम का फॉर्मेशन हो रहा है। फाइन, तो अब क्लियर है, t की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, विल गेट 4 माइनस 2 विच इज 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, यहाँ पे हमने 2 पुट किया, माइनस 4 का स्क्वायर एंड दैट इज 16, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो डिस्टेंस मिलेगा और वहां से अब हमें रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओवर। फाइन बच्चे, तो आपको कुछ भी नया मिला, 11 क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड, कुछ कम नहीं है। अगर इतना भी कर लेते हो तो अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा, राइट। आई होप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उन बच्चों के लिए आया होगा जिनका भी पेपर होने वाला है इन द कमिंग डेज, राइट। और बाकी क्वेश्चन जैसे आते रहेंगे, विल गो ऑन डिस्कसिंग। फाइन।